मुंबई के कांदिवली चारकोप क्षेत्र के प्रतिष्ठित एमबीबीएस चिकित्सक डॉक्टर अंबर शिंदे ने बढ़ती गर्मी, धूल और प्रदूषण को देखते हुए नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टर अंबर शिंदे का कहना है कि तेज गर्मी, धूल और वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधित बीमारियों, एलर्जी और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ सकते हैं। उन्होंने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने तथा मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। डॉक्टर शिंदे के एक 15 वर्ष पुराने मरीज ने बताया कि डॉक्टर न केवल कुशल चिकित्सक है, बल्कि हमेशा मरीजों की भलाई और जन जागरूकता के लिए भी आगे रहते हैं। मरीजों के अनुसार आज के समय में ऐसे संवेदनशील और समर्पित डॉक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने की अपील की। मेरा नाम है डॉक्टर अंबर शिंदे। मैं 26 ईयर्स से सबअर्बन मुंबई कांदिवली वेस्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। एमबीबीएस फिजिशियन हूँ प्लस डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। और आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कि जो खुदाई हो रही है, सब जगह डस्ट वगैरह है, उसके वजह से हम लोग जो देख रहे हैं रोज़ पेशेंट्स में, वो रेस्पिरेटरी इलनेस जो है, मतलब जो लंग के रिलेटेड इलनेस है, वो बहुत बढ़ रहे हैं। लोग हमारे पास सर्दी, खाँसी सब चीज़ लेके आते हैं। साँस में तकलीफ़ होती है, जिसको ऑलरेडी अस्थमा है उनको और भी साँस लेने में तकलीफ़ होती है। वो डेफ़िनेटली ये ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है। जैसे लास्ट से 2 टू 3 ईयर्स में जो मुंबई में बहुत ज़्यादा कंक्रीटाइज़ेशन हो गया है, रोड कंक्रीट हो रहे हैं, बिल्डिंग्स जैसे आपको मालूम है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बन रहे हैं और पहले के जो बिल्डिंग्स हैं सब तोड़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली डस्ट वगैरह सब स्पेशली सीमेंट का जो डस्ट होता है, वो इन्फ्लेमेटरी होता है लंग्स के लिए। तो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्लस ये सब आपको मालूम ही है ग्लोबल वार्मिंग का भी असर इसमें क्या होता है। हमारे यहाँ पेड़ भी कट के ये सब हो रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि पेशेंट्स जो है, वो सावधानी के हिसाब से एक तो आपको मास्क पहनना चाहिए। आई नो इट विल बी कंफर्टेबल हो जाएगा ये थोड़ा-सा क्योंकि हीट भी है, लेकिन हम लोग का ये अनुभव है कि जो मास्क पहनते हैं पेशेंट्स, वो कम से कम बीमार पड़ते हैं। इनफैक्ट कोविड टाइम्स में पेशेंट्स कम से कम बीमार पड़े क्योंकि वो मास्क पहन रहे थे। तो उसका तो असर है ही, प्लस अभी जैसे कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे पानी जमता है, मच्छरों की जो है वो मच्छर ज़्यादा होते हैं, डेंगू, मलेरिया जैसे बहुत सारी बीमारी फैलती है। तो मैं यही कहूँगा एक तो मास्क पहनें और सुबह 10 से लेके दोपहर को 4 बजे तक जितना पॉसिबल है उतना घर से बाहर नहीं निकलें क्योंकि हमारे यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है वो दोपहर में कम आना पसंद करते हैं, शाम को ही आते हैं। उसका यही रीज़न है थोड़ा बहुत हीट से बचे रहें और हीट रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं प्लस डस्ट पॉल्यूशन के रिलेटेड वो सबसे बचे रहें। देखो आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। इंडिया या मुंबई में भी डॉक्टर पेशेंट जो रेशियो है, वो दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट रेशियो है। तो इसके वजह से हम लोग हर एक पेशेंट को कम से कम टाइम दे पाते हैं। जैसे मैं बाहर-गाँव भी जाता हूँ, मैं बाहर-गाँव डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड मेरा काम रहता है। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट पेशेंट विज़िट को 1 घंटा पेशेंट को देते हैं। यहाँ पे हम लोग हार्डली 5 मिनट, कभी-कभी 2 मिनट दे पाते हैं। तो मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि भाई पेशेंट का भी लाइन लगे, पेशेंट ज़्यादा देखो। मैं ये चाहता हूँ कि जो पेशेंट मेरे सामने आए, उसका मैं प्रॉपर स्टडी करके अच्छे से डायग्नोज़ करूँ और जब ये गर्दी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि जो डिसीज़ेज़ डायग्नोज़ होने चाहिए, वो डिसीज़ डायग्नोज़ होते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ़ सर्दी-खाँसी ठीक करने में अपना वक़्त हमारा चला जाता है और जो मेन बीमारियाँ हैं, जो सीरियस बीमारियाँ हैं, वो हमसे कभी-कभी मिस हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम पेशेंट आएँ, जो रियल पेशेंट्स हैं, वो आएँ, ना कि जो एनवायरनमेंट से बाधित हो, वो हमारे पास आएँ।